मैं नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मुस्लिम अकालियत को रिजर्वेशन मिलेगा और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बोल रहे कि नहीं मैं निकाल दूंगा। अरे कौन निकालेगा? मोदी। इंशाअल्लाह ताला इस देश की गरीब जनता तुमको उखाड़ कर फेंक देगी, इख्तिदार तुमको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बोलते ना कि हिंदू बहनों के गले से सोना की मंगलसूत्र निकाला जा रहा है। मैं हमारे हिंदू बहनों को हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, मेरी माओ मेरी बहनों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा बोलता है कि मोदी के इस 5 साल में 2019 से 24 में 1 लाख करोड़ का सोना गरीब आवाम औरतें बैंक में रखा है, गिरवी रखा है 1 लाख करोड़ का। और सोना जब रखाती है कोई औरत, उसके सीने पर पत्थर होता है, क्योंकि वो सोना उसकी बेटी की शादी के लिए रखती है। वो सोना उसकी मां की, उसकी दादी की निशानी होती है। और रखाती इसलिए है क्योंकि बेटी की शादी है, अखराजात है, ये जहेज की लानत है, या कोई बीमार हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी बच्चे की फीस को देना है। 5 साल में 1 लाख करोड़ का सोना गरीब आवाम ने बैंकों में रखा कर, गिरवी रखकर लोन लिया। मोदी उसकी फिक्र नहीं करेंगे, उसकी फिक्र नहीं करेंगे। गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुआ वजीर आजम है ये, जिसको गरीब के तकलीफ का अंदाजा नहीं है। ये 5 साल का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये लोग बोलते हैं बीजेपी के लोग कि मजलिस शहर के लिए, हैदराबाद के लिए कुछ नहीं करी। सुनो बीजेपी वालों, हमारे निशान का नाम लेकर काट देंगे। याद रखो, पतंग जब हम पिलाते हैं तो हम या तो ढील से दूसरे की पतंग काटते या खींच कर। असदुद्दीन ओवैसी के पास तीसरा तरीका है, मैं अत्ते मार के तुम्हारी पतंग भी रख लूंगा मेरे पास। याद रखो, तुम ढील खींच का मामला नहीं होगा, अत्ते मार लेते हम लोग। हाँ, तुम डोरी काटने में माहिर और कुछ भी नहीं हो, तुम और तुम्हारे चमचे। आप देखिए कि नहीं हम क्या कर रहे हैं हैदराबाद के लिए। अरे किसका दवाखाना कोविड में ब्लैकलिस्ट हुआ था मोदी जी? 8 दिन तक दवाखाना ब्लैकलिस्ट किसका हुआ था? कोविड में लोगों को उनका खून चूस कर बिल दिया जा रहा था। अब पूछते हैं क्या किया? हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 24 टिमरिस के स्कूल, जिसमें जूनियर कॉलेज भी है, मजलिस की नुमाइंदगी पर आज काम कर रहे हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में, जिसमें 10,260 तुलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं। ये 24 में 12 बच्चों के स्कूल है। करीब 4,837 बच्चे हैं उन स्कूलों में, और हमारी बेटियां 5,429 है। तुम बीजेपी वाले क्या करे बताओ? कौन सा काम किए तुम बताओ? तुम तो बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बना दिए, कीमती आसमानों को छू रही है। 400 पार बोल रहे, पेट्रोल 100 पार हो गया, डॉलर 85 रुपये हो गया, मगर इनको फिक्र ही नहीं है। मेट्रो की लाइन का काम जो बचा हुआ था, हमने चीफ मिनिस्टर को बुलाकर संगे बुनियाद उसका रखाया। उसमें 2000 करोड़ का तो खाली जायदादों को हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए लगेंगे। हिजाब्स को रोक दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और वजीर आजम ने जो भाषण दिया है, तकरीर की है, इतने लोगों को तकलीफ है। क्या वो रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते? लगाओ, सुनो जरा क्या बोले, सुनो नरेंद्र मोदी। क्योंकि मैं जब तकरीर में कह रहा हूं तो मजलिस के मुखालिफिन बोल रहे, शुरू हो गए जज्बात में लेकर आ रहे। अरे तुम बहरे होंगे, तुम अपना जमीर बेच दिए होंगे बीजेपी के दफ्तर पर,
मगर अगर कोई वजीर आजम इस तरह से 130 करोड़ जनता का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम ये कह रहा, लगाओ मियां लगाओ, सुनाओ। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने गया। अब ये सुन लिया आपने, ये इनकी आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। ये कोई एआई टेक्नोलॉजी से आवाज नहीं बन रही है, ओरिजिनल आवाज है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम घुसपैठी है। कल अगर CAA NPR NRC होगा तो घुसपैठी के नाम पर लिस्ट लगा दी जाएगी। आपको इस इलेक्शन में अपना वोट का पूरा इस्तेमाल करना है। आप बताइए, आप घुसपैठी हैं? आप लोग, आप घुसपैठी हैं? आप लोग, आप इस भाई शहर, इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी है नहीं आप लोग क्या हम पाकिस्तान से आए, बर्मा से आए, अफगानिस्तान से आए, श्रीलंका से आए, कहां से आए? हम यहीं के। वजीर आजम बोल रहे घुसपैठी और बोल रहे कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर हमको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, हम गरीब जरूर हैं मगर हम गयूर भी हैं। हम किसी से गले का छीन कर अपने घर में अपना चिराग नहीं जलाते।